नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 26 फरवरी से 4 मार्च तक बनने वाले करंट अफेयर के 72 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर कितनी ऊंचाई पर एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो वह ऊंचाई कितनी है? 8,810 मीटर। 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये बने हैं भूटान देश के। भारत ने हाल ही में I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ है। भारत मंच कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाल्टर मेरिक का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध फिल्म क्षेत्र से था। भारत की यात्रा पर आए थे फ्रेडरिक आंद्रे, अभी हाल ही में आए थे। तो वह किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? तो वह डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हैं। किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है? तो ये बदला है नोकिया कंपनी ने। विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रॉबर्ट बैडेल पावेल के सम्मान में। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? तो इसने हराया है दक्षिण अफ्रीका को। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2023 में लीड रोल में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार किसने जीता? तो जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नई दिल्ली में ओलाफ स्कोल्स के साथ बातचीत की। ओलाफ स्कोल्स किस देश के चांसलर हैं? तो ये जर्मनी के चांसलर हैं। फरवरी महीने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? तो उसने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। किस फिल्म के लिए सैम एलियट ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2023 में एक टेलीविजन मूवी में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है 1883। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता? तो जीता है तिलोत्तमा सेन ने। किस निजी हाइपरमार्केट समूह के साथ एपीडा ने खाड़ी सहयोग परिषद देशों में बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है लुलु समूह। हाल ही में चर्चित भरत जगदेव किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे नामित किया? तो उनका नाम है अजय बंगा। गल्फ फूड 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने की। कौन AI भाषा मॉडल LLaMA लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ये कौन तैयार करेगा? मेटा। और ये मेटा द्वारा विकसित तीसरा बड़ा भाषा मॉडल है। पहला कौन सा था? गैलेक्टिका और दूसरा ब्लेंडर, ये तीसरा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने तोरकम व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है। तोरकम अफगानिस्तान की सीमा किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाकिस्तान के साथ। 23 फरवरी को किस देश ने 333 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से संचार उपग्रह जोंगक्सिंग 26 लॉन्च किया? तो इसका आंसर है चीन। किस खिलाड़ी ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? तो यह की गई दिल्ली में। बाफ्टा पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? उसका नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। डेजर्ट फ्लैग 8th अभ्यास किस देश में हो रहा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है और इसका आयोजन जो है वो 27 फरवरी से 17 मार्च तक चलेगा और इसमें भारतीय वायुसेना भाग ले रही है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये हटाया है कतर देश ने। किस बैंक ने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? चीन विकास बैंक ने। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ
चैंपियनशिप की सह मेजबानी किसने की? तो ये की दक्षिण कोरिया ने। किसने हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन जीता है? तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज ने। किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है रुद्राज पाटिल ने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 फरवरी 2023 को किस देश में स्थित इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर है फिजी में। कौन सी भारतीय पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई? तो उस पनडुब्बी का नाम है INS सिंधु केसरी। अंकित गुलिया ने इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला 2023 में कांस्य पदक जीता। उन्होंने किस खेल में पदक जीता? तो उसका नाम है कुश्ती, यानी कुश्ती में उन्होंने पदक जीता। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो वह बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। सिविल लेखा दिवस इंडिया का मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। 24 फरवरी को महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में किसने पदभार संभाला है? उनका नाम है RS रीन। पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लिए पहली PM गति शक्ति कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई? यह की गई गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति इंटरएक्शन मीटिंग के 41वें संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। बात करते हैं प्रगति की। तो इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य रूप से आम आदमी की शिकायतों को दूर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक इंटरैक्टिव और एकीकृत मंच साझा करना है। राष्ट्रपति महोदय ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार कब शुरू हुए थे? ये शुरू हुए थे 1952 में। S&P द्वारा किस भारतीय कंपनी को विश्व स्तर पर नंबर 1 स्वतंत्र बिजली उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया? तो उसका नाम है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हाल ही में चेतन शर्मा ने किस संगठन को अपना इस्तीफा सौंपा है? तो उन्होंने BCCI को अपना इस्तीफा सौंपा है। वे BCCI में चयन समिति के अध्यक्ष बने थे, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्रालय ने किसे हाल ही में आतंकवादी घोषित किया है? तो उसका नाम है हरविंदर सिंह संधू। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। राजमार्ग विनिर्माण में फॉस्फर जिप्सम के उपयोग की जांच कौन सा प्राधिकरण करेगा? तो कौन करेगा? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। किसने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो उसका नाम है RRR। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के लागू होने का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1944 में। प्रधानमंत्री ने बरशु कन्नड़ दिम दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो ये शुभारंभ किया नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर किस स्थान पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया? तो यह किया गया मध्य प्रदेश के सतना में। मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नाम किस शख्स के नाम पर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा RBI के पहले गवर्नर CD देशमुख के नाम पर। राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया बेंगलुरु में। मणिपुर के 18वें राज्यपाल कौन बने हैं? अनुसुईया उइके। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। उसकी राशि कितनी है? तो 6.90 लाख करोड़। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 19वें वार्षिक क्षेत्र तृतीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह किया गया सिक्किम में। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? तो यह किया गया महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में। छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल कौन बने हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। फरवरी महीने में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। तो ये 2 संगठन हैं
खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स, इनको जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया मुंबई में। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया? तो ये असम राज्य में बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि 28 फरवरी को मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था बिहार के सीवान में। IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो ये गांधीनगर में स्थित है, गुजरात के गांधीनगर में। बात करते हैं गिफ्ट की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैब, शॉर्ट में कहते हैं गिफ्ट। सीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो किस शहर में शुरू किया गया? तो यह किया गया बेंगलुरु में। आरबीआई ने उधारदाताओं की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर निकासी सहित HCBL सहकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए। HCBL सहकारी बैंक किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बैंक कौन कौन सी? HCBL सहकारी बैंक, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक, सिमसा सहकारी बैंक, उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक। किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला विधेयक पास किया है? तो ये गुजरात सरकार ने पारित किया है। नितिन गडकरी ने 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया में। 49वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई? तो यह की गई दिल्ली में। किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो यह की हैदराबाद ने। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह बीकानेर में किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वुमेन 20 या महिला 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह की गई छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया? तो ये असम में बनाया गया। किस राज्य ने गुरुवायूर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए एक रोबोट मेहतर जिसका नाम है वेंडिक्यूट लॉन्च किया? तो ये किया है केरल ने। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किस प्राधिकरण द्वारा किया गया? तो यह किया गया नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा।